राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है हरे कांच की चूड़ियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। शिवानी नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई थी। हाथों में हरी हरी कांच की चूड़ियां और हरे रंग का सूट, हल्की सी गुलाबी लिपस्टिक उसके सुंदर मुखड़े में चार चांद लगा रहे थे। लेकिन उस सुंदर मुखड़े वाली युवती की आंखों में कुछ बेचैनी सी दिख रही थी, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें भी तो यही हाल बयान कर रही थी। बार बार नजरें मेन डोर पर जाती और फिर जब इंतजार खत्म नहीं होता दिखता तो निराश होकर लौट आती। शिवानी लगभग 4-5 बार अंदर बाहर कर चुकी थी, लेकिन जिसका उसे इंतजार था वो तो आ ही नहीं रहे थे। उसकी माँ सुधा ने जब उसे इस तरह बेचैनी से इधर उधर घूमते देखा तो उसके इस व्यवहार का कारण जानना चाहा कि उसके पास गई। क्या हुआ शिवानी, तू परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रही है क्या? हाँ माँ, देखो ना, माली काका अभी तक नहीं आए हैं। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ कि वो फूल लेकर आए, तब मैं भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा करूंगी, लेकिन उनका तो पता ही नहीं है। क्या हुआ, तू अंदर बाहर इसीलिए कर रही है कि मालिका का फूल लेकर आए और तू महाशिवरात्रि की पूजा करे? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? चौंकने वाली बात नहीं है तो क्या है? तू और बिना कहे पूजा करने के लिए तैयार है? अरे वाह, मैं तुम्हें पूजा करने के लिए कहते कहते परेशान हो जाती थी कि ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो कर ले, लेकिन तू कुछ सुनती नहीं थी। कहती थी मुझे क्या जरूरत है, मेरी माँ है ना पूजा करने के लिए। आज क्या बात है, तू आज ना सिर्फ पूजा करने के लिए तैयार है बल्कि हाथों में हरी हरी चिड़िया भी डाले है ना। नहीं तो कहती है मेरे हाथों में तो ब्रेसलेट ही ठीक है। आज भगवान से कुछ विशेष मांगना है क्या? ओहो माँ, यहाँ मैं उनके इंतजार में परेशान हो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। देखो काका आ ही नहीं रहे, आपकी ही बात मान रही हूँ। आप ही ना कहती हैं कि किसी विशेष दिन लड़कियों को भगवान की पूजा करनी चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, हाथों में चूड़ियां डालनी चाहिए, इसीलिए। और आप हैं कि क्या सोच रही हैं? वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। पर बेटी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, काका को बहुत घर फूल देने जाना होता है, आने में देर तो होगी ना। वैसे आज तुझे ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान तेरी हर मुराद पूरी करे, जो तू चाहती है भगवान तुझे वो दे दे। थैंक यू माँ। शिवानी चेहरे पर शर्मीली हंसी लेकर माँ के गले लग जाती है। पर बेटा, एक बात सच कहूं? कहिए माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी सुबह सवेरे नहा धोकर पूजा करने के लिए तैयार बैठी है। माँ, आप भी ना प्लीज मजाक मत कीजिए। ठीक है बेटा, मजाक नहीं करूंगी। माँ मैं ही माँ में ही ऐसी शक्ति होती है जो बच्चों के चेहरे को पढ़ लेती है। उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी आंखें बच्चों के चेहरे को पढ़ लेती हैं। सुधा भी बेटी के चेहरे को पढ़ रही थी, जो बार बार उसे एहसास करा रही थी कोई तो बात है जो पर्दे में है। जो लड़की चूड़ियां इयररिंग्स पहनने में हमेशा आना काना करती रहती थी, बहुत जिद करने पर
कुछ पूजा पाठ कर लेती थी। वो आज बिना बोले ही पूजा करने के लिए तैयार थी। बेटी के मन में कुछ तो चल रहा था। यह तो वो उसे देखकर ही समझ गई थी, लेकिन बेटी के उत्साह उमंग को कोई सवाल पूछकर कम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए चुप रह गई और बिना कुछ सवाल किए उसे थोड़ा इंतजार करने को कहकर किचन में चली गई। तभी उन्हें दूर से माली काका आते दिखाई दिए और वो बेटी की ओर गई और बोली, शिवानी देख, तू जिनका इंतजार कर रही थी वो आ रहे हैं। अब जल्दी से फूल ले और जाकर पूजा कर। माली काका गेट खोलकर अंदर ही आ रहे हैं। माली काका को अपने कंपाउंड में घुसते देख शिवानी तेजी से उनकी ओर बढ़ जाती है। नमस्ते माली काका। नमस्ते बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। और आप? हम भी ठीक हैं बिटिया। आज बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ काका, आज महाशिवरात्रि है ना, तो सोचा थोड़ी पूजा कर लूं। सुबह जल्दी से नहा धोकर तैयार थी कि कब आ पाए और पूजा शुरू करूं। काका, आपने बहुत देर कर दी। हाँ बिटिया, आज बहुत जगह फूल बांटने जाना होता है ना। सुबह 4 बजे से उठकर अपने बगीचे से फूल, बेलपत्र वगैरह जुटाकर एक एक पन्नी तैयार किया है। ध्यान से देख देख कर कि किसी में कुछ छूट ना जाए, तब जाकर घर से निकला हूँ। इसी सब में देर हो गई। चलता हूँ बिटिया, बहुत और जगह भी फूल माला देने जाना है। ठीक है काका। माली काका फूल देकर चले जाते हैं और शिवानी खुशी खुशी से पूजा रूम की ओर बढ़ जाती है। पूजा करने के बाद शिवानी प्रसाद खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुधा भी किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ता बन जाने के बाद वो शिवानी को खाने के लिए बुलाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहां कुछ ऐसा देखती है कि उसके कदम दरवाजे पर ही थम जाते हैं। सुधा जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो उसे ध्यान आता है कि शिवानी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। उसे तो सुबह जल्दी खाने की आदत है और आज तो काफी देर हो गई थी। उसके पेट में तो चूहे की उछल कूद भी शुरू हो गई होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते ही तो सुबह किसी काम से बाहर चली गई थी और खाना बनाने में देर हो गई थी। तो शिवानी को तो भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। बार बार किचन में आकर एक ही सवाल, माँ कितनी देर में खाना बनाओगी आप? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा बस थोड़ी देर, तब तक कुछ फल खा ले। माँ आप तो जानती है ना, मुझे फल दिन में पसंद नहीं। आप जल्दी खाना बनाओ। सुधा ने सब्जी बना ली थी, दाल चावल बन रहे थे। उनके बनने में थोड़ी ही देर थी, इसीलिए सुधा जल्दी जल्दी आटा गूंथ कर उसके लिए पराठे बनाकर उसे खाना परोस देती है। तब जाकर वो शांत हुई थी, नहीं तो हल्ला मचा कर रख दिया था उसने। आज भी कहीं वैसा हाल ना हो जाए, पहले उसे ही बुलाकर खिला देती हूँ। सुधा जी यह सोचकर मुस्कुराते हुए उसके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि शिवानी अपनी ही दुनिया में गुम थी। जैसे आसपास क्या हो रहा है इसका भी उसे ध्यान ही नहीं था। वो तो बस अपने हाथों में पहनी चूड़ियों को देख रही थी और प्यार से सहला रही थी उन्हें। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वो उसके लिए ही सबसे प्यारा है। बेटी को ऐसा देखकर सुधा जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ था। जब उसने उन चूड़ियों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि यह चूड़ी तो मैंने लाकर उसे नहीं दी, फिर किसने दी? शिवानी के चेहरे पर कुछ और ही उसे झलक रहा था। सुधा जी अभी कुछ कहती इससे पहले ही शिवानी की इस हरकत से चकित सुधा जी की नजरें चूड़ियों पर पड़ती हैं। जब नाश्ता तैयार कर लेती है तो उसे ध्यान आता है
कि शिवानी ने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। उसे तो सुबह जल्दी खाने की आदत है और आज तो काफी देर हो गई थी। उसके पेट में तो चूहे ही उछल कूद कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते ही तो सुबह किसी काम से सुधा बाहर गई थी और खाना बनने में देर हो गई थी। तो शिवानी का तो भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। बार बार किचन में आकर एक ही सवाल, माँ कितनी देर में खाना बनाओगी? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा बस थोड़ी देर, तब तक तू फल खा ले। माँ आप तो जानती हैं ना, मुझे दिन में फल पसंद नहीं। आप जल्दी खाना बनाओ। सुधा ने सब्जी बना ली थी और दाल चावल बन रहे थे। उनके बनने में थोड़ी देर थी, इसीलिए सुधा ने जल्दी जल्दी आटा गूंथकर उसके लिए पराठे बनाकर उसे खाना परोस दिया था। तब जाकर वो शांत हुई थी, नहीं तो हल्ला मचाकर रख दिया था। आज भी कहीं वैसा हाल ना हो जाए, पहले उसे ही बुलाकर खिला देती हूँ। सुधा जी यह सोचकर मुस्कुराते हुए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि शिवानी अपनी ही दुनिया में गुम थी। जैसे आसपास क्या हो रहा है इसका भी उसे ध्यान नहीं था। वो तो बस अपने हाथों में पहनी चूड़ियों को बहुत ही प्यार से सहलाकर मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय वो ही उसके लिए सबसे प्यारा है। बेटी को ऐसे देखकर सुधा जी को बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। जब उसने उन चूड़ियों पर नजर दौड़ाई तो पाया कि उसने तो उसे यह चूड़ियां लाकर नहीं दी। फिर किसने दी? शिवानी के चेहरे पर कुछ और ही झलक रहा था। सुधा जी अभी कुछ कहती इससे पहले ही शिवानी की इस हरकत से चकित सुधा जी की नजरें जब चूड़ियों पर पड़ती हैं तो उसे यह चूड़ियां उनकी लाई हुई नहीं दिखती। फिर किसने दी? शिवानी के व्यवहार से आश्चर्यचकित थी वो। सुधा जी का दिल धड़क रहा था। यह सोच रहा था कि कहीं ये वो तो नहीं जो मेरी आंखों और मेरा दिल कह रहा है। कहीं वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची के दिल में ऐसा कुछ होता तो मुझसे तो जरूर कहती। उसकी किसी सहेली ने दी होंगी चूड़ियां, बहुत सुंदर हैं, बस इसीलिए उसे प्यार से निहार रही है। मैं भी ना क्या सोचती रहती हूँ, अभी इसकी उम्र ही क्या है, 16वां साल ही तो शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुधा जी काफी देर दरवाजे पर यूं ही खड़ी उसकी तरफ देखती रही और विचारों के जाल बुनती रही। और फिर एक ही झटके में गलत सोच को झटकते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। शिवानी बेटा क्या कर रही है? माँ आप? शिवानी माँ को देखकर थोड़ी चौंक जाती है। हाँ मैं नहीं तो और कौन? सुबह। सुबह क्या सोच रही है? सोचती तुझे बुला लूं, पर तू यहाँ क्या कर रही है? आज भूख नहीं लगी क्या? और ये बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी चलिए मुझे खाना है। पर बेटी यह तो बता, ये चूड़ियां? माँ चलिए ना, आपको पता भी है मुझे कितनी तेज से भूख लगी है, चलिए जल्दी चलिए। सुधा जी चूड़ियों को देखकर उसके संबंध में कुछ पूछती इससे पहले ही शिवानी अचानक ही बेचैन होने लगती है और आगे कुछ बोलने से पहले ही कमरे से बाहर निकल जाती हैं। नाश्ते के टेबल पर पहले की तरह शिवानी को हल्ला मचा रही थी, लेकिन सुधा जी को उसमें पहले वाली बात नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बेटी यह सब बस इसीलिए कर रही है कि कुछ सच सामने ना आ जाने का भय उसे नजर आ रहा था। नाश्ता खत्म कर
शिवानी फिर अपने कमरे में चली जाती है और तेजी से अपना मोबाइल उठा कर लेती है। 7-8 मिस कॉल देखकर ही उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। ओ नो, इतने सारे मिस कॉल! मैंने फोन नहीं उठाया। बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। शिवानी तेजी से उस इंसान को फोन लगाने लगती है जिसने मिस कॉल की झड़ी लगा दी थी। फोन लगाते ही वह भड़क उठता है। हेलो, कहाँ थी तुम? कमाल करती हो, यहाँ मैं फोन पर फोन लगाए जा रहा हूँ, पूरी पूरी रिंग भी बज रही है, लेकिन आपने तो जैसे फोन रिसीव न करने की कसम खा ली थी। शुक्र है अब कसम तो टूटी सही। पता है यहाँ मैं कितना परेशान हो रहा था। जानती हूँ बाबा, मैंने फोन नहीं उठाया तो तुम परेशान हो रहे होगे, लेकिन मैं भी क्या करूं, सबके सामने तुमसे थोड़ी बात कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले यह बताओ चूड़ियाँ पसंद आई या नहीं? चूड़ियाँ बहुत अच्छी है, बस चूड़ियाँ ही अच्छी है कि कुछ और भी? शिवानी के गालों पर गुलाबी सी सुर्ख बिख रही थी। शर्मीली मुस्कान कुछ कहने को लब खोल ही रही होती है कि अचानक